वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 अगस्त 2025 यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और 15 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विभाजन यानी कि बंटवारे के समय जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए और जिन लोगों ने अकल्पनीय दर्द झेला, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा शेर किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा शेर किस राज्य में है? अच्छा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? तो केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं HD कुमारस्वामी। इन्होंने अभी भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये हरियाणा ने जीती है। अब हरियाणा ने जीती है तो ये है मैप पे हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ये मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। और कौन सी राज्य सरकार है जिसने त्रिभाषा फॉर्मूला कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% की आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया देगा। अभी सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता ऑस्ट्रेलिया देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है फ्रांस फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुका है और अब ऑस्ट्रेलिया सितंबर में इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अब ऑस्ट्रेलिया देगा तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। ये हैं एंथनी अल्बनीज, ये सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने
जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैब्रे 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड पहचान की है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। और ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वोट कास्ट करना यानी कि मतदान करना अनिवार्य है। अगर कोई मतदान नहीं करता तो उसे 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना देना होता है। यानी कि वहाँ पे अगर आप नागरिक हो, आपका वोट है, तो आपको वोट डालना ही डालना है। अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपको 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं? लोबिया ये काली आंख वाली जो फलियां होती है ना, जो इसका खाना बनता है, जिसका एक डिश बनती है लोबिया। तो लोबिया की 5 मीट्रिक टन फलियां भेजी हैं भारत ने। किसे? फिजी को। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये कृषि सहायता के तहत भारत ने भेजी है। अब फिजी को भेजी है तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल है सूबा। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं शेतिवेनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवा शुरू की है? यानी कि क्रॉस बॉर्डर UPI सेवा ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है BOB ई-पे, बॉब ई-पे, इसके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि ICICI बैंक ने मेट्रो सिटीज़ के लिए जो नए अकाउंट खोले जाएंगे उसके लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट 50,000 तय की। कितना? 50,000। इसका बहुत विरोध हुआ और अब इसको 50,000 से घटाकर ICICI बैंक ने कितना कर दिया है? 15,000। तो ये अपडेट याद रखना, पहले 50,000 तय की, फिर इसका विरोध हुआ, तो अब फाइनली ICICI बैंक ने इसे घटाकर 15,000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ? तो ये है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर और इसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। देखो इसका लोगो तो ये रहा, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, इसका लोगो ये है और इसका शुभंकर ये है। इसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया और इस बार की जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव हैं ये श्रीनगर में होंगे। और कब होंगे? 21 से 23 अगस्त तक। और कहाँ पे होंगे? श्रीनगर की डल झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं श्रीलंका, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में स्लेन एक्सरसाइज हो रही है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा श्रीलंका पहुंचे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका पहुंचे हैं तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी होती है और स्लेन एक्सरसाइज भी होती है। ये क्या है? ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। ये मैंने एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया है, कच्छथीवु द्वीप। ये भारत और श्रीलंका के बीच में कच्छथीवु द्वीप है जिसे भारत ने श्रीलंका को दिया था। और यहाँ पे क्या है? पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक स्टेट भी इसे कहते हैं या पाक की खाड़ी भी कहते हैं। और ये जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ।
श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बने हैं? तो SMFG इंडिया क्रेडिट ये कंपनी का नाम है, SMFG इंडिया क्रेडिट। इसके नए CEO बने हैं रवि नारायणन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेवी बालाजी ये जैगवार लैंड रोवर के नए CEO बने। इंडसिंड बैंक के MD एंड CEO राजीव आनंद बने। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय बादशाह ये नौसेना उप प्रमुख का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया प्रमुख A राजराजन को नियुक्त किया गया। और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो देखो, अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और 14 अगस्त से पूर्व 13 अगस्त की शाम को पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा की है कि जैसे चीन के पास रॉकेट फोर्स है, इसी तरह हम भी अपना एक रॉकेट फोर्स बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, UNSC का अध्यक्ष पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान ने इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। पाकिस्तान चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगरत्नम। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सिम्बैक्स। अभी ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। ये मैंने इतनी बार रिवाइज करा दिया है कि अब आप इसे अगर भूलना भी चाहोगे ना तब भी नहीं भूलोगे। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। AI तैयारी सूचकांक 2023 इसमें भी सिंगापुर टॉप पर रहा था और भारत 72वें नंबर पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इसका भी इलेक्शन हुआ और इसमें कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे राजीव प्रताप रूडी और भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थे संजीव बालियान। तो राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराया और राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। तो जो समूह ग की नौकरियां हैं उनमें उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण मंजूर किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ हुआ। और रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़गांव गांव में मनाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका अब ये लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हो गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपने इसका सेकंड या फर्स्ट एडिशन पढ़ा होगा और अगर आप RO का एग्जाम दे के आए हो तो आप देखना जितने भी करंट अफेयर्स के पूछे गए थे सारे मैंने इस बुक में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। मैं विद पेज नंबर बता सकता हूं कि वो क्वेश्चन किस पेज नंबर पे है। तो करंट अफेयर्स का आपका कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार आप इस बुक को पढ़ के देखो। ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और ऑफलाइन ये इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो ये थे डॉक्टर वेस पेस, ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, इनको आप पहचानते हो, ये लिएंडर पेस हैं, ये टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं और इन्हीं के बेटे हैं, डॉक्टर बेस पेस के बेटे हैं लिएंडर पेस। तो डॉक्टर बेस पेस कौन थे? ये हॉकी खिलाड़ी थे और इनके बेटे कौन हैं? लिएंडर पेस, ये टेनिस के दिग्गज प्लेयर हैं। डॉक्टर बेस पेस का निधन हुआ है, यानी कि लिएंडर पेस के फादर का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कर्नाटक का एक स्वयं सहायता समूह है, बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। ये कृषि के क्षेत्र में काम करता है और अभी इस स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक का है तो ये है मैप में कर्नाटक। जैसे ही कर्नाटक की बात आती है, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, ये इमेज आप आपके माइंड में छाप लो। ये इमेज है, ये हैं बानू मुश्ताक और ये हैं दीपा बास्ती। इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि बानू मुश्ताक का ये नोबल है, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, ये बानू मुश्ताक ने लिखा और इसका अनुवाद किया दीपा बास्ती ने, इसलिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है? देखो, मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है और कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक के मैंगलोर में छात्रा रेमोना परेराग ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज ये कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई और कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। और कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जोमेटो ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहरुख खान को जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जोमेटो की पेरेंट कंपनी का नाम बताओ। कल ही बताया है, जब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो आपको बताया था, जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम बताओ। ये इस तरह से आंसर आप जब लिखोगे ना, आप जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। आपको सारा पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम। आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक का वीडियो है। सीरियसली ईमानदारी से सोचना कि आपने ये वीडियो देखा। अगर नहीं देखा है तो एक बार देखो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। पूरे वीक के सारे करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। एक भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि मैं सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करता हूँ और फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी बताता हूँ। तो ये जितने भी वीकली वीडियो हैं ये यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर शीर्ष पर रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकलिंग मशरूम की खोज हुई। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने कर्मचारियों की जो नौकरी छोड़ने की दर है ये सबसे कम रही है। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर 16 साल कर दी गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। पूरी तरह ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। गाई यात्रा त्यौहार ये नेपाल में मनाया गया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।